वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। उसमें काफी अवेलेबल कोर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था, वॉन डेर वाल, जो हमने आइडियल गैस में किसका करेक्शन टर्म पढ़ लिया था, प्रेशर का करेक्शन टर्म पढ़ लिया था। हम यहां तक पढ़ चुके थे जी। क्या था, पी आइडियल जो है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, पी मेजर्ड। ओके, पी मेजर्ड अपॉन क्या था जी, प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर था। तो इसका मतलब जो आइडियल गैस जो प्रेशर लगाएगी, ध्यान से समझो, ये क्या है, आइडियल गैस जो प्रेशर लगाएगी वो पी प्रेशर ना लगाकर उसमें कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा, ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। ए क्या है जी, यहाँ पर कांस्टेंट है। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमें ये समझ आया था, जो हमारे सॉरी ये रियल गैस होगी, ये रियल है कि इससे ये पता लगा था जो रियल गैस है ना, वो जो प्रेशर लगाएगी वो एज कंपेयर टू आइडियल गैस कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस हो जाती हैं। ठीक हो गया, वॉल्स पर वो प्रेशर नहीं लग पाता एज कंपेयर टू दी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वॉल्यूम का करेक्शन टर्म। देखो जी, अब क्या होगा, अब जब प्रेशर हाई है, एट वेरी हाई प्रेशर पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा जी, रिपल्शन फोर्सेस, जो रिपल्शन, पहले तो अट्रैक्शन हम कंसिडर कर रहे थे, अब वो जो रिपल्शन फोर्सेस है ना वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, जो रिपल्शन फोर्सेस है ना वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हमें मॉलिक्यूल्स में का वॉल्यूम भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो दूसरा पोस्टुलेट ये कह रहा था ना कि जब पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स था का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेजिबल मान लो एज कंपेयर टू दी बल्क वॉल्यूम। अब जब प्रेशर हाई है तो क्या होगा, रिपल्शन कॉज होगा। ठीक हो गया, रिपल्शन का फैक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी कंसिडर होगा। तो एज कंपेयर टू वॉल्यूम, अब जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था ना वो V पर ना रहकर क्या हो जाएगा, V माइनस एनबी पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सही है, बात क्लियर है या नहीं? तो अब जो हमारी मॉडिफाई होगी स्टूडेंट्स, जो हमारी आइडियल गैस मॉडिफाई हो जाएगी, वो कैसे मॉडिफाई होगी, देखो जी कैसे हो जाएगी, PV इक्वल्स टू है nRT। सही है बात? ये क्या है जी, हमारी आइडियल गैस है। क्या है स्टूडेंट्स, आइडियल गैस। क्लियर है इतनी बात? अब देखो प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर में क्या हुआ जी, ये इंक्लूड हुआ टर्म P प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर है? ये क्या हुआ, ये इसमें ऐड हो गया। क्लियर है बात? अब क्या था, V बाई P इंटू वी, तो V में क्या माइनस करेंगे, NB। क्या माइनस करेंगे बेटा, NB इक्वल्स टू nRT। तो अब जो हमारी रियल गैस बनेगी वो ये हो जाएगी। क्लियर है बात? ये क्या है जी, प्रेशर का टर्म, ये क्या है, हमारा वॉल्यूम का करेक्शन टर्म। ठीक है, अब ये क्या होगी, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्या कहेंगे जी इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज नोन एज वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। क्या कहेंगे जी, वॉन डेर वाल इक्वेशन, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया, वॉन डेर वाल इक्वेशन कहा जाता है। अब यहां पर ये क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्लियर है बात? ओके जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वो तो आप जानते ही हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो ए और बी कहेंगे ना उनको वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट कहा जाता है। अब इनकी जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैस, गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं बात करता हूं ए, जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए है ना, इसकी जो ये क्या करता है, ये मेजर करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैस, इज ए मेजर। ए क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ना, जो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुए उसका मैग्नीट्यूड मेजर करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। और ये क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट होगा। इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर के इंडिपेंडेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है जी? बोलो जी यस या नो। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब अगर मेरी कोई रियल गैस है वो आइडियल गैस में कब बनेगी, मतलब आइडियल गैस से बिहेवियर कब नहीं शो करेगी,
जब उसका प्रेशर जो हो ना वेरी लो हो, बहुत लो प्रेशर हो, इसका मतलब वॉल्यूम हाई हो जाएगा और हम मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन हो रही है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है जी। वंडरवॉल गैस सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? पहले एक बार कमेंट करके जरूर बता दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना। ठीक हो गया, ओके। अब एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट, फिर स्टार्ट करते हैं जी हम अगला। हाँ तो देखो जी, अब ये बात होती है, अब देखो जो डेविएशन शो करते हैं ना, मतलब जो डेविएशन मेजर किया जाएगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, वो मेजर किया जाएगा इन द टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किसके टर्म में मेजर होगा जी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में मेजर होगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो रियल गैसेस जो डेविएशन शो कर रही थी ना, तो वो मेजर होगा किसके टर्म में? कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में। ठीक हो गया, तो कंप्रेशन अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली बोलो जी, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? रेशियो होता है प्रोडक्ट वर्सेस वॉल्यूम, प्रोडक्ट इनटू वॉल्यूम का अपॉन एनआरटी का क्या होता है जी? ये होता है रेशियो होता है। क्लियर है या नहीं? बोलो जी यस या नो। अब देखो, deviation of real gas from ideal behavior is measured in the terms of compressibility factor. It is denoted by capital Z and it is the ratio of product V upon nRT. क्लियर है इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट देखो, अब फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होगा जी? आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हो जाती है इक्वल्स टू 1 हो जाती है। जब Z की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगी तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है बात? अब देखो, जब हाई प्रेशर होगा क्या होगा स्टूडेंट्स? एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर क्या होगा स्टूडेंट्स? जेड की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तब क्या वो शो करेगी? रियल आइडियल गैस शो नहीं करेगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा स्टूडेंट्स? एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब जब बहुत कम प्रेशर होगा ना स्टूडेंट्स, तब Z की वैल्यू हो जाएगी 1। अब Z की वैल्यू 1 होते ही वो रियल गैस क्या शो करने लग जाएगी? आइडियल गैस बिहेवियर शो करने लग जाएगी। आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट्स? आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है या नहीं? ठीक हो गया। अब थर्ड कंडीशन कौन सी आती है? जब इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, जब इंटरमीडिएट प्रेशर होता है तब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। ठीक हो गया। इस कंडीशन में भी वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करेगी, बट केवल एक कंडीशन आएगी, जब प्रेशर बहुत लो होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है इतनी बात? बोलो जी यस या नो। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अब जब हम मेजर करते हैं ना इन्हीं की वैल्यू, तब एक क्या हो जाता है, अब इसको पहले कंक्लूड करते हैं। इसको अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि एट वेरी लो प्रेशर, इसका मतलब जब वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है तब कोई भी रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब अगर मैं टेम्परेचर के टर्म में कहूं, अब एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक हो गया, अब एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? बॉयल टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है बात? या बॉयल पॉइंट कहा जाता है, बॉयल पॉइंट। सही है बात? क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा बात या नहीं? तो बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर उस पॉइंट को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, अब अगर मैं किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस बनाना चाहता हूं तो मेरे दो कंक्लूजन आते हैं। क्या होंगे बेटा? ध्यान से समझो, किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए क्या होगा? मुझे दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी? LT एंड HP। LT एंड HP की कंडीशन में ए रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बिहेव एज आइडियल गैस। क्लियर है बात? आइडियल गैस तो लो टेम्परेचर हो जाए, ठीक हो गया, और प्रेशर हाई हो जाए। सही है बात? क्लियर है? तो LT एंड HP पर मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा जी? LT एंड HP पर मेरी जो रियल गैस है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी।
ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं मैथमेटिकली बात करता हूं तो Z क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मान लो कोई हमारे पास आइडियल गैस है तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा तो Z क्या हो जाएगा, PV रियल हो जाएगा। ठीक हो गया, PV रियल अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मान लो कोई हमारे पास रियल गैस है उसका मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना चाहता हूं तो PV रियल अपॉन nRT करूंगा। क्लियर है बात। अब मान लो ये गैस आइडियल बना दीजिए मैंने, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक हो गया। अब अगर ये ध्यान से समझो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैं बात कर रहा हूं रियल गैस के लिए, तो PV रियल अपॉन nRT। अब ये जो गैस है ना, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं ये आइडियल गैस मान लो। ठीक हो गया, तो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो क्या करो nRT की वैल्यू रख दो इसमें, तो ये PV आइडियल के लिए हो जाएगा। ठीक हो गया, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, PV रियल, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ओके, PV आइडियल। ठीक है, बात समझ रहे हो बात, P से P कैंसिल हो जाएगा, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, V रियल अपॉन V आइडियल, क्या हो जाएगी, V रियल अपॉन V आइडियल। तो अब देखो, अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से समझो। तो हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया ना, जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया वो क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट एट ए कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर पर। क्या हो गया, रेशियो हो गया रियल गैस वॉल्यूम का, रेशियो हो गया रियल गैस के वॉल्यूम का अपॉन किसके, आइडियल गैस के वॉल्यूम का, हमारा रेशियो आ गया। सही है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर में के लिए तो आज हमने कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर पढ़ा और क्या पढ़ा जी, वॉल्यूम का टर्म पढ़ा। ठीक हो गया, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस। थैंक यू।